अरे ये तो अपने आफरीदी साहब जीत गए। भाईजान इस्तदाई वोट है। अस्सलाम वालेकुम फरीदी साहब। वालेकुम सलाम अंकल, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यासीन भाई, गुजारिश ये है कि इस दफ़ा मैं इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ। मेरे आगे पीछे कोई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ या गनमैन तो नहीं है, लेकिन बस आप जैसे भाइयों का साथ ज़रूरी है। तो इस्तदाई वोट है, प्लीज़ वोट दीजिएगा। अरे अफरीदी साहब, आप जैसा दरमियाने तबके का इंसान इलेक्शन में खड़ा हुआ है, इससे बड़ी और क्या बात है। आपने बहुत ही अच्छा फैसला किया। हम जागीरदारों और वडेरों से तंग आ चुके हैं। बल्कि आइए मैं भी आपके साथ कैंपेन पर चलता हूँ। ये आफरीदी साहब कैसे आना हुआ? कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है, मिजाज ठीक है आपके? जी बुखारी साहब, दरअसल अहले इलाका के पुरजोर इसरार पर इस दफ़ा मैं भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ। उसी सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ आपके पास। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, आप इलेक्शन में खड़े हुए हैं। आफरीदी साहब, ये तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आप जैसा बंदा इलेक्शन में खड़ा हुआ है। जनाब, ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक आम आदमी भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। और आप हमारे दोस्त हैं, हम इकट्ठे नमाजें पढ़ते हैं और मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। आप तो समझिए कि मेरा वोट आप ही की तरफ जाएगा। आपकी ज़रा नवाजी है बुखारी साहब। अरे जनाब आफरीदी साहब, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, लेकिन एक हमारी भी आपसे दरख्वास्त है कि आप इक़्तिदार के ऐवानों में जाके खो ना जाइएगा और अपने इलाके के लोगों को याद रखिएगा। मेरी कोशिश होगी, अगर मैं जीत भी जाता हूँ तो भी मेरे अंदर किसी किस्म का तकब्बुर ना आए और मैं इसी तरह एक आम आदमी रहूँ और आवाम की खिदमत करता रहूँ। अरे आफरीदी साहब, आप इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे। मेरी तमाम दुआएं आपके साथ हैं, नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। और मैं क्या, मेरा तो पूरा ख़ानदान इंशाल्लाह आपको वोट देगा। आइए बैठिए, कोई चाय पानी। नहीं बुखारी साहब, चाय फिर किसी और दिन पियेंगे। अभी मैं चलता हूँ, मैंने आगे भी कैंपेन करनी है। आप बस इलेक्शन वाले दिन अपना और अपनी फैमिली का वोट ज़रूर कास्ट करवाइएगा। इजाज़त चाहता हूँ। कौन था बाबा? बेटा, वो अपने इलाके के आफरीदी साहब है ना, वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मुझे तो बहुत खुशी है कि कोई तो मुतवस्सित तबके का फर्द सामने आया जो इलेक्शन में हिस्सा ले। सही। आम आदमी कहाँ हिम्मत करता है आगे आने की, इसीलिए तो हमारे मसाइल जू के तू पड़े रहते हैं। छोड़े बाबा, अफरीदी साहब ने भी जीत कर वही कुछ करना है जो बाकी करते हैं। वोट लेकर गायब। मैंने नहीं डालना कोई वोट शोट। इंशाल्लाह इस दफा हम सब वोट डालने जाएंगे। बेटा, आपने भी वोट डालना है। याद है कि आप पिछली दफा भी वोट डालने नहीं गई थी? आप सभी डालिएगा वोट, मुझे ना कहिएगा बाबा, मैं हरगिज नहीं डालूंगी। बेटा, इलेक्शन में एक एक वोट कीमती होता है और वोट जो है कौम की अमानत है, इसमें खयानत नहीं करनी चाहिए। अगर आप वोट देंगी और हो सकता है कि हमारा कैंडिडेट आपके उस वोट से जीत जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। ठीक है अब्बू, अगर अमानत है तो दे दूंगी वोट। मैं भी देख लेती हूँ मेरे एक वोट से कौन सी काया पलट जाती है। शाबाश बेटा शाबाश, ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। जी अब्बू। अरे बेटा, जल्दी से न्यूज़ चैनल लगाओ, इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा होगा। देखते हैं हमारे इलाके में कौन जीता। जी तो नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं बहावलपुर हल्का जहां आज़ाद उम्मीदवार गाजी अली अफरीदी ने कामयाबी हासिल की।
और मजे की बात यह है कि उन्होंने कामयाबी सिर्फ एक वोट से हासिल की। अरे ये तो अपने आफरीदी साहब जीत गए। देखा, मैंने कहता था कि एक एक वोट बड़ा कीमती होता है, और ये वो कीमती वोट तुम्हारा ही है एक है जिसकी वजह से जीते हैं। बाबा आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मैं तो अपने वोट को बहुत गहरा अहम समझ रही थी। चले आप मिठाई खिलाएं। क्यों नहीं बेटा, मिठाई बहुत, और मुझे लगता है कि तुम्हें अपने वोट की अहमियत का बहुत अच्छे से अंदाजा हो गया होगा। वोट एक अमानत है, अपने वोट को ज़रूर कॉस्ट करें और कभी भी अपने वोट को गैर अहम ना समझें, और ऐसा मत सोचें कि आपके एक वोट डालने से किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है कि कोई अच्छा उम्मीदवार आपके उसी एक वोट से जीत जाए और मुल्क व कौम की तरक्की में आपका हिस्सा भी डल जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।